Hello friends, how are you all? Hope you all are fine and safe. Welcome to the online classes of Green Valley International School, ग्रेड थर्ड, सब्जेक्ट हिंदी। आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 1 संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं, आइए हम जानते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे संयुक्त अक्षर में फर्स्ट रूल दिया गया है। कौन सा रूल है, चलो हम पढ़ते हैं और समझते हैं। व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। प्रत्येक व्यंजन में अ की ध्वनि मिली होती है। जैसे क, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो क प्लस अ की ध्वनि निकलती है। क्या कह रहे हैं, व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन किसको कहते हैं, फर्स्ट वीडियो में हमने सीखे थे क, ख, ग, घ, वो व्यंजन कहते हैं। और स्वर किसको कहते हैं, वो हमने कल के वीडियो में सीखे थे स्वर, अ, आ, ई, उ, वो वाले स्वर। तो व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जब हम कोई भी व्यंजन, कोई भी वर्णमाला में से कोई भी वर्ण का हम उच्चारण करते हैं तो साथ में स्वर की ध्वनि अवश्य बोली जाती है। प्रत्येक व्यंजन में अ की ध्वनि मिली होती है। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल ले लिया क, तो हम क बोलते हैं तो क में अ की ध्वनि मिली होती है। तो बच्चों आप भी ट्राई करो, क बोलो, ख बोलो, ग बोलो, घ बोलो, च बोलो, पूरा वर्णमाला बोलो और पता लगाओ कि हम जब उच्चारण करते हैं तो अ की ध्वनि आपको सुनाई देती है कि अ की ध्वनि का उच्चारण होता है यानी कि नहीं। तो बच्चों अवश्य होता है अ की ध्वनि का उच्चारण। जब हम इसका उच्चारण करते हैं अ क, तो आप हमको अ की ध्वनि निकलती है। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट रूल। सेकंड रूल, यदि किसी व्यंजन में अन्य कोई मात्रा न जुड़ी हो तो भी उसमें अ की ध्वनि अवश्य मिली होती है। क्या कह रहे हैं कि यदि कोई व्यंजन में कोई मात्रा न जुड़ी हो तो उसमें अ की ध्वनि अवश्य मिली होती है। जैसे हमने वर्ड लिखा कलम, तो कलम में कोई वर्ण में कोई मात्रा नहीं है तो उसमें अ की मात्रा अवश्य है। समझ में आया बच्चों, मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कलम, तो कलम शब्द में कोई मात्रा नहीं है पर उसमें अ की मात्रा अवश्य है, अ की ध्वनि अवश्य है। फर्स्ट रूल कहता है कि व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। हमें प्रत्येक व्यंजन में अ की ध्वनि मिली होती है। तो आप बच्चों बोलो क, तो क बोले उसमें अ की ध्वनि आपको उच्चारण सुनाई देता होगा। दूसरा रूल है, यदि किसी व्यंजन में अन्य कोई मात्रा न जुड़ी हो तो उसमें अ की ध्वनि अवश्य मिली होती है। तो बच्चों आपको समझ में आया कि कोई भी, मैंने एग्जाम्पल दिया कलम, तो कलम शब्द में कोई मात्रा नहीं है पर उसमें अ की ध्वनि अवश्य होती है, अ की मात्रा अवश्य होती है। ये हमारा 2 रूल हो गए। आगे देखते हैं तीसरा रूल। जब किसी वर्ण में अ की ध्वनि नहीं मिली होती तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा खींच दी जाती है जिसका अर्थ होता है यह अक्षर आधा है और इसमें स्वर नहीं है। इस तिरछी रेखा को हल या हलंत कहा जाता है, जैसे क, च आदि। क्या कह रहे हैं, जब किसी वर्ण में अ की ध्वनि नहीं मिली होती, हमें अगले 2 रूल में ऐसा सीखा कि व्यंजन वर्ण में अ की ध्वनि अवश्य होती है पर अगर किसी वर्ण में अ की ध्वनि नहीं मिली होती तो हम क्या करें, तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा खींच दी जाती है। जैसे यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, उसको क्या कहते हैं, तिरछी रेखा। उसका मतलब क्या होता है कि ये अक्षर आधा है और इसमें स्वर नहीं है। इस तिरछी रेखा को क्या कहते हैं, हल या हलंत कहा जाता है, जैसे क, च आदि। क्या कह रहे हैं कि जब किसी वर्ण में अ की ध्वनि नहीं मिली होती तो
उसके नीचे एक तिरछी रेखा खींच दी जाती है, जिसका अर्थ होता है ये अक्षर आधा है और इसमें स्वर नहीं है। इस तिरछी रेखा को हल या हलंत कहा जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने क दिया गया है, क के नीचे लाइन खींचे है, उसको क्या बोलते हैं? तिरछी रेखा बोलते हैं। उसका अर्थ क्या होता है? ये अक्षर आधा है, इसमें कोई स्वर नहीं है। तिरछी रेखा को क्या कहते हैं? हल या हलंत। इस रूल में आपको 3 चीजें याद रखनी है कि कोई भी वर्ण में अ की ध्वनि नहीं होती तो उसके नीचे कोई तिरछी रेखा खींच दी जाती है, कोई रेखा खींच दी जाती है, उसको क्या कहते हैं? तिरछी रेखा। तो उसका मतलब क्या होता है कि ये अक्षर आधा है, इसमें कोई स्वर नहीं है, तो इस तिरछी रेखा को क्या कहते हैं? हल या हलंत। तो ये हो गया हमारा तीसरा रूल। नेक्स्ट देखते हैं 4th वन रूल। जब 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता तो वे अगले अक्षर के साथ मिल जाते हैं, तब वे संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। क्या कहते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता तो वे अगले अक्षर के साथ मिल जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। जैसे हमने क, तो क के नीचे क्या है? कोई लाइन खींच गई है, उसको क्या कहते हैं? तिरछी रेखा। उसका अर्थ क्या होता है कि ये अक्षर आधा है, इसमें कोई स्वर नहीं है। तो हमें क्या करना है कि अगले अक्षर के साथ मिला देना है। यहाँ पे अगले अक्षर क्या दिया गया है? व, तो हमें अगले अक्षर वा के साथ मिला देना है और हमारा शब्द बन गया क्वार। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ब प्लस क आधा प्लस श। तो यहाँ पे तिरछी रेखा खींच दी गई है, उसका मतलब है अक्षर आधा है, उसमें कोई स्वर नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं? हलंत। तो यहाँ पे हलंत दिया गया है, तो हमें क्या करना है? अगले अक्षर के साथ मिला देना है। तो अगले अक्षर कौन सा है? श, तो हमें श के साथ मिला दे तो हमारा शब्द हो गया बख्श। तो बच्चों ये हो गए 4th रूल। आगे देखते हैं 5th वन रूल। जब एक जैसे 2 व्यंजनों का मेल होता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे पक्का, गन्ना, बच्चा, सच्चा आदि। क्या कह रहे हैं कि जब एक जैसे 2 व्यंजनों का मेल होता है तो उसे क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन। तो बच्चों ये हो गए रूल्स। कौन से रूल? संयुक्त वर्ण के रूल। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। 5th रूल हमने पढ़े। आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए, उसमें हमें 2 रूल दिए गए हैं। कौन से 2 रूल? जब हलंत वाले व्यंजन अक्षर के बाद र आए तो वह अक्षर के नीचे लगता है। जैसे क, हलंत वाले व्यंजन अक्षर आपको बोलते हो ना, इसको हम क्या बोलते हैं? हलंत वाले व्यंजन अक्षर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि क के नीचे कोई रेखा खींची है, इस रेखा को क्या कहते हैं? तिरछी रेखा। तिरछी रेखा का मतलब क्या होता है कि ये अक्षर आधा है, इसमें कोई स्वर नहीं है, और ये आधा अक्षर यानी कि तिरछी रेखा को क्या बोलते हैं? हलंत। तो हलंत वाले व्यंजन अक्षर आपको यहाँ पे मिल गए और उसके बाद र आए तो यहाँ पे र दिए गए हैं, तो वे अक्षर के नीचे लगता है। तो यहाँ पे क्रम, तो यहाँ पे जो हलंत वाले व्यंजन अक्षर है उसके नीचे हमें र का अक्षर लगाना है। तो यहाँ पे बन गई क्रम। उ प्लस ग प्लस र। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? हलंत वाले व्यंजन अक्षर कौन से है? ग। तो यहाँ पे ग है तो उसमें उसके बाद र आए तो वे यहाँ पे नीचे लगाने हैं, तो उग्र। उसके बाद उ प्लस म प्लस र। तो हलंत वाले व्यंजन अक्षर कौन से है? म। तो व यहाँ पे र लगाने हैं, तो र। नेक्स्ट, क प्लस स मिलकर क्ष बनता है, लेकिन ये स्वतंत्र अक्षर है, इसे संयुक्त वर्ण कहा जाता है। क्या कह रहे हैं कि क हलंत वाले व्यंजन अक्षर है, उसके बाद श मिलकर क्या बनता है? क्ष बनता है, लेकिन ये स्वतंत्र अक्षर है, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण। किसको संयुक्त वर्ण कहते हैं? क्ष, त्र, ज्ञ, स्र, ये चारों संयुक्त वर्ण है। तो बच्चों ये हो गए हमारे फर्स्ट चैप्टर के ओनली 1 रूल्स हुए। अब डीप में हम शब्द के साथ रूल्स हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।
आज का होमलर्न आपका ये है कि ये सब रूल्स दूसरी बार लिखने हैं। लास्ट सैटरडे मैंने भी ये होमवर्क दिया था और आज भी मैं ये होमवर्क दे रही हूँ, क्योंकि आपको जब मैं लिखने की प्रैक्टिस भी होगी और आपको भी समझ में आए कि ये रूल्स कितना इम्पोर्टेंट है और ये रूल्स को याद रखना है। जो समझ में नहीं आता है वो मुझे लाइव लेक्चर में बता देना, और डाउट है तो वो नोट करके रखना, लाइव लेक्चर में मुझे बता देना। तो बच्चों, ये हो गए हमारे रूल्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।